Let's start with irrigation. Total irrigation facility. Total irrigation facility तो आते हैं, ठीक है. टोटल इरिगेशन फैसिलिटी, टोटल वाटर एसेट्स कितना है एमपी का 19.75 मिलियन क्यूबिक मीटर, राइट. So there is approximately 81,523 million cubic meter water is available in 10 major rivers of the state, जिसमें से 56,857 मिलियन क्यूबिक मीटर यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है. इट मीन्स कितना पानी यूज़ किया जाता है उसमें से 69.7% यूज़ किया जाता है. इरिगेशन कैपेसिटी 2011-12 तक कितनी थी? 78.80 लाख हेक्टर थी, जिसे बढ़ाकर 113.94 लाख हेक्टर कर दिया गया इन 2017-18. मतलब कितना इंक्रीज़ कर दिया गया? 6.77% इंक्रीज़ कर दिया गया, 6.77. अब इरिगेशन स्टैटिक्स 2018 में आता है. ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है? 113.94 लाख हेक्टर. नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? 105.66 लाख हेक्टर. ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया कितना है? 240.47 लाख हेक्टर. ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है? 42%. ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है? 42%. परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया आउट ऑफ टोटल कल्टीवेबल एरिया, उसमें से ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 42%, उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया आउट ऑफ टोटल कल्टीवेबल एरिया? इट इज़ 31.28%. नेट इरिगेटेड एरिया टू नेट सोन एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया टू नेट सोन एरिया इज 69.6%. अब आते हैं हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? हाईएस्ट इरिगेटेड 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? ग्वालियर फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर टिक्कमगढ़, थर्ड नंबर पर होशंगाबाद, फोर्थ नंबर पर मोरैना, ठीक है. ग्वालियर, टिक्कमगढ़, होशंगाबाद, मोरैना, ठीक है. हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ग्वालियर. और हाईएस्ट इरिगेशन परसेंटेज वाइज भी ग्वालियर. फाइन. अब लोएस्ट देख लेते हैं. लोएस्ट इरिगेशन परसेंटेज वाइज कौन है? डिंडोरी दैट इज 0.80%, राइट. और ग्वालियर 61%. हाईएस्ट इरिगेटेड 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पहला ग्वालियर, फिर टिक्कमगढ़, फिर होशंगाबाद, फोर्थ इज मोरैना. और लोएस्ट इरिगेशन परसेंटेज वाइज है डिंडोरी, राइट, ठीक है. एरिया विद द प्रोन सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं? केनाल इरिगेटेड एरिया नॉर्थ एमपी, वेल और ट्यूब वेल इरिगेटेड एरिया वेस्ट सेंट्रल एमपी, पोन्स इरिगेटेड एरिया साउथ ईस्ट, ठीक है. अब ये मतलब ये आपको ना थोड़ा इससे और भी क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको जो पढ़ाया था ना सीज़न क्लाइमेट के बारे में, रेनफॉल, मानसून, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर किसकी ज़रूरत है, ठीक है. पोन्स साउथ ईस्ट में वैसे भी बारिश होती है, बे ऑफ बंगाल से आती है, ठीक है. वहाँ पर पोन्स इरिगेटेड एरिया, ठीक है. केनाल इरिगेटेड एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है. भिंड में तो सबसे कम होती है. वेल ट्यूबवेल इरिगेटेड एरिया वेस्ट सेंट्रल एमपी, ठीक है. सेंट्रल में एवरेज रेनफॉल होती है, ठीक है. तो आगे आते हैं हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया एंड क्रॉप. पहले हाईएस्ट इरिगेटेड क्रॉप कौन सी है ये बता दो. वीट इज द हाईएस्ट इरिगेटेड क्रॉप, राइट. अब आते हैं हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया चंबल वैली में. चंबल वैली जो नॉर्थ एमपी में कौन से हैं? ग्वालियर, मोरैना, दतिया. ग्वालियर, मोरैना, दतिया. बुंदेलखंड में कौन सी है? टिक्कमगढ़, ठीक है. हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया बुंदेलखंड में कौन सा है? टिक्कमगढ़, 55.70%. नर्मदा वैली एरिया में कौन सा है? होशंगाबाद. नर्मदा वैली एरिया में होशंगाबाद, फाइन. अब आगे आते हैं मेजर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में. पहला आता है वेल्स. मेजर लैंड जो इरिगेट होती है डेट इज थ्रू वेल्स. दिस सोर्स इज मेनली प्रीवेलेंट इन मालवा प्लेट्यू, 67.34%. कहाँ? मालवा प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स. कहाँ ये वेल्स यूज़ होते हैं? मोरैना, भिंड, छतरपुर, टिक्कमगढ़, इंदौर, जबलपुर, विदिशा आर द मेन डिस्ट्रिक्ट यूजिंग दिस सोर्स ऑफ
इरिगेशन, तो सबसे ज़्यादा वेल्स और ट्यूबवेल्स ही यूज़ होते हैं। अगर आप मैप बनाएं तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेल्स एंड ट्यूबवेल यूज़ होते हैं 67.34%, 76.68 लाख हेक्टर। फाइन, वेल्स एंड ट्यूबवेल 67.34%। अब आगे आते हैं कैनाल्स। कैनाल्स कैनाल्स ponds एंड अदर्स। कैनाल्स 20.24%, ponds 3.20%, अदर इज 9.22%, राइट। और कैनाल्स contribute 20.24 ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया। दिस सोर्स ये कहाँ कहाँ पर प्रीवेलेंट है? चंबल प्लस बुंदेलखंड में, चंबल प्लस बुंदेलखंड एरिया, डेट इज ग्वालियर, भिंड, मोरेना, तिक्कमगढ़, छतरपुर। फाइन। पॉन्ड्स आते हैं। पॉन्ड्स थर्ड मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन, कॉन्ट्रीब्यूट 3.2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरियाज। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन कहाँ पर? बालघाट, सियोनी, बालघाट, सियोनी। पॉन्ड्स कनेक्टिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम तिक्कमगढ़। अदर्स में आते हैं अदर सोर्सेज लाइक ड्रेन्स, वाटर शेड्स एक्सेट्रा। दे कवर ऑलमोस्ट 9.22% एरिया ऑफ द टोटल इरीगेटेड लैंड। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ इरीगेशन कैपेसिटी। अब एक मिनट इसे सब मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, तो आप देख लो। अब जो जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ठीक है, रेड कलर में मार्क किया है, उसमें वेल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, रेड में कौन कौन से मार्क है? मोरेना, भिंड, देखो पहले नीचे नीचे रेड से किया, मोरेना, भिंड, मोरेना, भिंड, छतरपुर, मोरेना, भिंड, छतरपुर, तिक्कमगढ़, इंदौर, इंदौर, जबलपुर एंड विदिशा। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, ये यहाँ पर वेल्स यूज़ होते हैं। कैनाल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? यहाँ पर मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है। कैनाल्स यूज़ होते हैं चंबल एंड बुंदेलखंड एरिया। कौन सा? ये देखो, ग्वालियर, भिंड, मोरेना, ग्वालियर, भिंड, मोरेना, यहाँ पर कैनाल्स यूज़ होते हैं। और यहाँ पर भी फिर तिक्कमगढ़, छतरपुर, यहाँ पर बेसिकली ये वाला एरिया, यहाँ पर कैनाल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कैनाल्स यूज़ होते हैं। वेल्स जगह जगह ऐसे फैले हुए हैं। और पॉन्ड्स यहाँ पर बालघाट एंड सिवनी, ये आपका हो गया, ये सिर्फ ये बालघाट, सिवनी, यहाँ पर पॉन्ड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है। ठीक है, फाइन। अब आते हैं अपने, ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन कैपेसिटी 2018 is by the government source 24.73 lakh hectare, प्राइवेट सोर्स 82.94 लाख हेक्टर। तो टोटल कितना हो गया? 107.67 लाख हेक्टर। हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट अंडर स्पेसिफिक सोर्स, हाईएस्ट इरिगेटेड सोर्स, हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट अंडर स्पेसिफिक सोर्स, हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट अंडर स्पेसिफिक सोर्स। तो सोर्सेस देखते हैं कौन कौन से हैं। वेल, तो हाईएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, यहाँ पर नेट हाईएस्ट नेट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। वेल में आ जाता है मंदसौर, फाइन, दोनों सेम। ट्यूबवेल में आ जाता है इंदौर, यहाँ मंदसौर। कैनाल में होशंगाबाद, यहाँ मंडला। पौंड में बालघाट, अदर सोर्स में विदिशा, यहाँ पन्ना। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, ये आपको मैं मैप में दिखा। चलो हम यहाँ आते हैं, ये देखिए, वेल हाईएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हाईएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेल में, डेट इज़ मंदसौर। दोनों में नेट ग्रॉस भी और नेट भी, दोनों में मंदसौर है। वेल में, मंदसौर, फाइन। ट्यूबवेल में ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा है? ट्यूबवेल में इंदौर। वैसे नेट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबवेल में भी मंदसौर है, फाइन। कैनाल होशंगाबाद,
केनाल में ग्रॉस इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट सबसे हाईएस्ट कौन सा है? होशंगाबाद केनाल में, ठीक है। मंडला, मंडला में आ जाता है नेट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट मंडला। बालाघाट पौंड, दो कहीं पौंड आएगा, बालाघाट बालाघाट। अदर सोर्सेस में वैसे विदिशा, ठीक है, और नेट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट में पन्ना। फाइन। तो ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी 2015, इस पॉलिसी के तहत अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी इंश्योर्ड टू पर पर्सन कितनी होनी चाहिए? 70 लीटर पर डे, इतनी होनी चाहिए, राइट। 70 लीटर पर डे, 70 लीटर पर डे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी इंश्योर्ड टू पर पर्सन इज 70 लीटर पर डे, दैट इज अकॉर्डिंग टू ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी 2015। अब इरिगेटेड बेल्ट्स देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी द एमपी हैज़ फॉलोइंग 4 बेल्ट्स हैं। पहला है हाईएस्ट इरिगेटेड बेल्ट, हाईएस्ट इरिगेटेड बेल्ट, दिस परटेन्स टू नॉर्थ एमपी, दिस परटेन्स टू नॉर्थ एमपी, डेट इज चंबल एरिया में, ठीक है। हियर 40% ऑफ द नेट सोन एरिया इज इरिगेटेड, जितना भी 40% जितना भी वहाँ उगाया जाता है वो इरिगेटेड होता है। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कैनाल नेटवर्क, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैनाल नेटवर्क प्रेजेंट है इस चंबल वैली में, ठीक है, राइट, चंबल एरिया में। हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं मैप। तो देख लो कौन कौन से सबसे हाईएस्ट इरिगेटेड बेल्ट है। होशंगाबाद, टिक्कमगढ़, ग्वालियर, मोरेना, राइट। हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? ग्वालियर तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ग्वालियर पढ़ा था, फिर हमने टिक्कमगढ़ पढ़ा था, ग्वालियर, टिक्कमगढ़, होशंगाबाद, ठीक है। कौन कौन से पढ़े थे देख लेते हैं। ग्वालियर, टिक्कमगढ़, होशंगाबाद, मोरेना, वही दिया हुआ है। ग्वालियर, ग्वालियर, टिक्कमगढ़, होशंगाबाद, ग्वालियर, टिक्कमगढ़, होशंगाबाद, मोरेना। तो जो जो ये वाले एरियाज हैं ये सबसे ज़्यादा इरिगेटेड, हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब एवरेज इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। इट परटेन्स टू वेस्ट। अब आ जाते हैं एवरेज इरिगेटेड बेल्ट, इट परटेन्स टू वेस्ट प्लस सेंट्रल ईस्ट एमपी। इस जोन में, इन दिस जोन परसेंटेज ऑफ इरिगेशन इज अबाउट 35 to 40। डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम शिवपुरी टू छतरपुर, शिवपुरी टू छतरपुर वो इस बेल्ट में इंक्लूडेड है, शिवपुरी से छतरपुर तक। इट ऑल्सो इंक्लूड भिंड ऑफ नॉर्थ जोन एंड बालघाट ऑफ साउथ जोन। फाइन। तो देख लेते हैं ये एवरेज इरिगेटेड बेल्ट कौन सा है। ये भिंड आ गया, बालघाट भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है, साउथ जोन का 38%, और भिंड इंक्लूड कर लिया 38.8%, और शिवपुरी से छतरपुर ये सारा इसमें आता है। शिवपुरी से छतरपुर ये सारा जोन जो है ये कहाँ आता है? इसमें एवरेज इरिगेटेड बेल्ट में। अब आता है बिलो एवरेज इरिगेटेड बेल्ट, बिलो एवरेज इरिगेटेड बेल्ट। तो बिलो एवरेज ये आता है एवरेज इरिगेटेड, बिलो एवरेज क्या है? बिलो एवरेज में चलते हैं। बिलो एवरेज इरिगेटेड बेल्ट इट परटेन्स टू नर्मदा वैली प्लस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। देयर इज 25% to 35% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड। इसमें सारे उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इंदौर डिवीज़न आता है, एंड हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नर्मदापुरम डिवीज़न, राइट। इनके मेन सोर्सेज कौन से हैं? वेल, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, राइट। वहाँ देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे थे? बिलो एवरेज इरिगेटेड बेल्ट देख लेते हैं। बिलो एवरेज इरिगेटेड बेल्ट हमारा क्या था? 25 to 35% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड। ये कहाँ? इट परटेन्स टू नर्मदा वैली एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। नर्मदा हो गया और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी कौन कौन से आ जाता है? उज्जैन आ जाता है, वेट, उज्जैन आ जाता है, और इंदौर डिवीज़न आ जाता है, और हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नर्मदापुरम डिवीज़न आ जाता है। यहाँ पर वेल्स और ट्यूबवेल्स हैं एक्सेट्रा। अब लोएस्ट इरिगेटेड बेल्ट पर आते हैं। ये बेल्ट आ जाता है ईस्ट एमपी में, ईस्ट एमपी में आ जाता है लोएस्ट इरिगेटेड बेल्ट। द एरिया इरिगेटेड इज लेस दैन 25%। इसमें क्या आ जाता है? इसमें रेवा प्लेट्यू आ जाता है, वेट लेट मी चेंज द कलर। इसमें रेवा प्लेट्यू आ जाता है, बुंदेलखंड जोन आ जाता है, सतपुरा जोन आ जाता है, बालगढ़ का 38% छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर एवरेज इरिगेटेड बेल्ट है। और डिंडोरी सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, लीस्ट आई एम सॉरी, डिंडोरी इज द लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, राइट, 0.8%। यहाँ पर मेन इरिगेशन का सोर्स क्या है? पॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर रेन ही बहुत आती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से। फाइन। So this much for today. Thank you.